हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गौर। 12th क्लास की फिजिक्स के इस वीडियो में गॉस थ्योरम की जो लास्ट एप्लीकेशन है उसको डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर उसके लिए आपको एक इनफाइनाइट प्लेन शीट लेनी होगी और इनफाइनाइट प्लेन शीट के दोनों साइड सेम डिस्टेंस पर तो आपको 2 पॉइंट कंसिडर करने होंगे और दोनों पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहेगी और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन हमको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ द गॉस थ्योरम। ये गॉस थ्योरम की लास्ट एप्लीकेशन होगी। बच्चों मैंने लिखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक इनफाइनाइट प्लेन शीट कंसीडर कर लेते हैं। बच्चों देखो, इनफाइनाइट प्लेन शीट ली जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए मैंने यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया बच्चों। अब यहाँ पर इससे स्मॉलर डिस्टेंस पर, इससे स्मॉलर डिस्टेंस में दोनों साइड 2 पॉइंट पी सेम डिस्टेंस पर कंसीडर करेंगे, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमको क्या करनी निकालनी होगी, आपको फाइंड करनी होगी। बच्चों देखिए, एक पॉइंट पी यहाँ कंसिडर किया, दूसरा पी, ये P1 मान लीजिए, P2 मान लीजिए, और दोनों पॉइंटों से पास होने वाले गॉसियन सरफेस को कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस अगर बनाना है दोनों पॉइंटों पर, तो इसके लिए आपको एक सिलेंडर कंसिडर करना होगा। मैं सिलेंडर में बना रहा हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने सिलेंडर लिया, ये सिलेंडर को कंसिडर कर रहा हूँ एक्स और वाई सिलेंडर। अब यहां से ये जो पॉइंट टी, ये पॉइंट P जो है आपके पास, या P1 कंसीडर करें और पॉइंट P2 कंसीडर करें। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर E वर्क कर रही है तो यहाँ पर भी सेम वर्क करेगी, E वर्क करेगी बच्चों। अब क्या होता है कि यहां से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले फाइंड आउट करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से होते हुए प्लेन शीट से होते हुए बाहर निकलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड कर देंगे तो पूरे सिलेंडर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार फिर से बोल रहा हूं बच्चों, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस देख रहे हो इससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि यहां से कोई फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे फ्लक्स बाहर निकलेगा एक्स सिरे से और फ्लक्स बाहर निकलेगा वाई सिरे से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन काम करते हैं, एक्स सिरे से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कंसीडर कर रहा हूं। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना कंसीडर कर रहा हूं बच्चों, ए कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, ओके। तो बच्चों सबसे पहले फ्लक्स पासेस थ्रू द एंड एक्स, फिर फ्लक्स पासेस थ्रू द एंड वाई, ये लिखेंगे हम लोग। फ्लक्स पासेस थ्रू एंड एक्स, तो उस फ्लक्स को मान लेते हैं डी फाई 1 इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है ई इंटेंसिटी इंटू सरफेस एरिया इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये जो थीटा एंगल है इसका जो एरिया वेक्टर होगा इस साइड वर्क करेगा, एरिया वेक्टर इस साइड वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी इसी साइड वर्क करेगी, तो दोनों के बीच बनने वाले एंगल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां पर 0 पुट करेंगे पहले। तो जो देखिए लिखा cos 0 1 हो गया, ये बचा। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फ्लक्स पासेस थ्रू एंड वाई, बच्चों मैंने लिखा फ्लक्स पासेस थ्रू एंड वाई, जिसकी वैल्यू यहां से निकलने पास होने वाली जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू को अपन कंसीडर कर लेते हैं डी फाई E2। ठीक है बच्चों, ये डी नहीं लिखते हो, अगर जैसे डी नहीं लिख रहे हो तो भी चलेगा, फाई 1 फाई 2 मान लेंगे। तो यहां से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू होगी फाई E1, यहां तक निकाली, फाई 1 की वैल्यू होगी E है। तो मैंने यहां से डी इरेज कर दिया, फाई E1 और फाई E2, फाई 1 यहां से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली E है। अब फाई E2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो इस सिरे से जो फ्लक्स बाहर निकलेगा उसको फाई E2 मानेंगे और फाई E2 की वैल्यू भी इसी तरीके से निकलेगी। फाई E2 के लिए बच्चों एरिया वेक्टर इस साइड वर्क करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर वर्क करेगी, दोनों के बीच बनने वाले एंगल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां पर सेम एज इट इज 0 आ जाएगा। देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E हो गई, इस पूरे सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है वो A हो गया, और कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि एरिया वेक्टर भी इधर वर्क कर रहा है, इंटेंसिटी भी इधर वर्क कर रही है, तो दोनों के बीच बनने वाले एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बच्चों देखिए यहाँ पे फ्लक्स पासेस थ्रू द एंड वाई, ये कॉस थीटा की वैल्यू 0, कॉस 0 1 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर फाई E2 की वैल्यू हो जाएगी E। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो इस सिलेंडर के इस पार्ट से निकलने वाला फ्लक्स फाई 1 की वैल्यू होगी E, इस साइड से जो फ्लक्स बाहर निकलेगा वो E, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे टोटल नेट जो फ्लक्स है जो सिलेंडर से पास होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 2E। बच्चों नेट फ्लक्स फाई की वैल्यू निकालने की दोनों फ्लक्स फाई 1 और फाई 2 ऐड करते थे, तो
फाई इक्वल टू फाई वन की वैल्यू ई आ जाएगी और फाई टू की वैल्यू भी ई हो जाएगी। ई कहां से आएगा, ये देखिए ये रहा ई फाई वन की वैल्यू और फाई टू की वैल्यू ई यहां रही, तो दोनों की वैल्यू जब यहां रखोगे तो यहां पर हो जाएगा ई प्लस ई। ये देखिए ई और ई प्लस ई 2a हुई 2e हो, तो बच्चों फ्लक्स की वैल्यू होगी 2e। अब गॉस थ्योरम से हम लोग जो है नेट फ्लक्स कितना निकलता है वो देखें, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम से। अब बच्चों ये जो फ्लक्स निकला गॉस थ्योरम से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये 2e दोनों को इक्वल रख देते हैं। बच्चों ने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th दोनों को इक्वल रख देते हैं। 2e इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों यहाँ पे देखिएगा ये जो E यहीं पे रहेगा और 2a इसके अपॉन में आ जाएगा, Q के अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये देखिए बच्चों ये आंसर आया न्यूटन पर कूलाम में, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये चार्ज की वैल्यू पूरे सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना होगा वो निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या जो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं। तो चार्ज डेंसिटी बच्चों में मान लेता हूं सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। बच्चों चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना तो इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज है Q कंसीडर कर रहे हैं उस चार्ज को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इस एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर चार्ज की वैल्यू हो जाएगी सिलेंडर के अंदर जो चार्ज की वैल्यू जाएगी सिग्मा इंटू ए, मतलब डेंसिटी इंटू एरिया। अब ये जो Q की वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन देखेंगे, Q की वैल्यू सिग्मा इंटू ए, मतलब डेंसिटी चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, यहां पर पुट करोगे तो सिग्मा इंटू ए और अपॉन में आ जाएगा बच्चों 2a एप्सिलॉन नॉट, 2a एप्सिलॉन नॉट। ए से कैंसिल हो गया बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन आ गया आपके पास फाइनल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। ये फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या आ गया, डेरिवेशन आ गया बच्चों। तो आपने क्या किया, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ली और यूनिफॉर्मली चार्ज जिसके ऊपर चार्ज की डेंसिटी थी सिग्मा, और इसके दोनों साइड जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक यहां पर r डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं, यहां पर भी r डिस्टेंस मान लेते हैं। दोनों r डिस्टेंस पर दो पॉइंट लिए थे P1 P2 और इसी के इन दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन फाइंड आउट करना था विद द हेल्प ऑफ द गॉस थ्योरम। तो बच्चों इन दोनों पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही काफी है, तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको ओरिजिनल नोट्स भी शेयर कर रहा हूं। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन है आपका और इसे मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में इतने काफी है। और बच्चों यहाँ पर ये देखिए एंड लिखा हुआ, मतलब ये चैप्टर यहाँ पर क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा इस चैप्टर के और उसके बाद में मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।